ढोंग की दुकान खुलने जा रही है बाबा बजरंगबली के नाम पे। वो कहाँ का बाबा बताओ आप, पैसे दे के हमें भगवान से मिलना पड़ेगा क्या? चलो धीरेन्द्र शास्त्री मेरा बता दे, मेरा आने वाला समय बता दे धीरेन्द्र शास्त्री। एक सिर्फ संसार में तीनों लोकों में कृष्ण भगवान थे जिन्होंने अपनी माँ को सब कुछ दिखा दिया था। उसके अलावा ना कोई पैदा हुआ था ना होगा। बहरूपिये आएंगे और लोगों को बहकाएंगे, कलयुग को बढ़ावा मिलेगा जब घोर कलयुग आएगा, जब कलगी का अवतार होगा और सबका विनाश होगा। उस पहलगांव में शहीद हुए हैं और जवान भी शहीद हुए हैं, कुछ लोग भी मारे गए हैं, वो पर्चे तो इन्होंने नहीं बताए आज तक। पहले बताते धीरेन्द्र शास्त्री, फिर कहते बाबा बागेश्वर धाम है। क्यों? पहले ही बता दिया था। बागेश्वर धाम सरकार बालाजी हनुमान जी हैं जिनका आश्रम है बागेश्वर धाम के नाम से। ये एक धीरेन्द्र शास्त्री बाबा है। जब यहाँ टावर लगे हुए हैं, हमारा वाईफाई एयरटेल वोडाफोन, ये नहीं वाईफाई कनेक्ट होते ही भगवान से वाईफाई क्या कनेक्ट कर लेंगे भाई? सारे भाइयों ने राम राम। मैं थारा देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा, और फिलहाल हिंदुस्तान क्रांति पे भाई सौरभ शर्मा मारी गिला है। और सौरभ भाई आज है ना बड़े बड़े खुलासे करेगा, क्योंकि लगातार अगर मैं पानीपत की बात करूं तो 17, 18 और 19 तारीख पानीपत की जनता के लिए बड़ी अहम है और जबरदस्त स्पेशल चर्चा हमारी भी होगी सौरभ भाई से, क्योंकि पता नहीं किस किस की पर्ची पानीपत के 17, 18 और 19 तारीख ने पटेगी। सौरभ भाई एक बार तो राम राम। राम राम भाई सारे भाइयों को। भाई अपने जांगड़ा साहब नरेंद्र जांगड़ा, अपना देसी पत्रकार का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने हमारे विचार पब्लिक के साथ साझा करने के लिए आज हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। सौरभ भाई मैं लगातार कई दिन तक देखने लग रहा हूँ कि ग्रुपों की अगर मैं बात करूँ, व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, सारे ग्रुपों में सौरभ शर्मा छा रहा है आजकल। देखो जी, विरोध करते हैं हर चीज का, छा रहे हैं या नहीं छा रहे, हमारा काम है विरोध करना। गलत का विरोध करेंगे, जिएंगे चाहे कम उम्र। आपने क्या हर चीज का या गलत चीज का? हर चीज इन द सेंस हर गलत चीज का। तो गलत चीज 17, 18, 19 ने क्यों आप लगातार बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री के कति नादों का पीछे लग रहे? देखिए, पहली बात तो बागेश्वर धाम सरकार ये धीरेन्द्र शास्त्री नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री एक बाबा है, एक बाबा है जो अपने विचार लोगों से साझा कर रहा है या लोगों से फंड ले रहा है धर्म के नाम पे। बागेश्वर धाम सरकार बालाजी हनुमान जी हैं जिनका आश्रम है बागेश्वर धाम के नाम से। ये एक धीरेन्द्र शास्त्री बाबा है, जैसे बाबा राम रहीम, बाबा आसाराम, बाबा नारायण साईं, वह तमाम बाबे जो जेल में भी पड़े। लेकिन मैं इसकी अगर मैं धीरेन्द्र शास्त्री की बात करूं तो वाईफाई कनेक्ट है भगवान तेन की, पता आपने? वाईफाई तो जो यहाँ टावर लगे हुए हैं, हमारा वाईफाई एयरटेल वोडाफोन, ये नहीं वाईफाई कनेक्ट होते ही भगवान से वाईफाई क्या कनेक्ट कर लेंगे भाई? लोगों की पर्चियां का डर लग रहे हैं, इतने लोग जुड़ रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की बात करें भी, हिंदू राष्ट्र बना के छोड़ देंगे हिंदुस्तान में। पहलगांव में शहीद हुए हैं और जवान भी शहीद हुए हैं, कुछ लोग भी मारे गए हैं, वो पर्चे तो इन्होंने नहीं बताए आज तक। पहले बताते धीरेन्द्र शास्त्री, फिर कहते बाबा बागेश्वर धाम है। क्यों? पहले ही बता दिया था। व्यक्ति मारे जा रहे हैं, सैनिक मारे जा रहे हैं, युद्ध लग रहा है, युद्ध में क्या होगा वो चीजें क्यों नहीं बता रही है? एक आम आदमी को 4 बातें बता दी, 3 मैच कर गई, व्यक्ति भी खुश, बाबा भी खुश। बल्ले बल्ले। लोगों की मेंटलिटी भी इतनी तो खुद होनी चाहिए कि भी क्यों फंसा फिर इनकी। अगर आप कह रहे हो भी फंड करे ये पाखंडी है, तो फिर लोग फंसे क्यों हैं? देखो, लोग इसलिए फंसते हैं, लोगों को अपना दुख दूर करना है, उन्होंने दवाई लेनी है। तो ये दुख दूर करते होंगे, जब भी तो जानते होंगे लोग। हाँ, तो जिनके ऑटोमेटिकली बात है, आप 500 आदमी मेरे पास आएंगे, मैंने 500 आदमियों का दुख दूर करा, वक्त के अनुसार, समय के अनुसार 50 आदमियों का दुख तो दूर होगा ही। वो 50 मेरे भगत बन गए, 50 अपने आप 5000 को लाएंगे, 5000 में से 500 के हो गए, 500 आदमी 5 लाख लाएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि भाई एक टाइम ऐसा होया करता कि कोई नेता होया करता, सरकारी नौकरी लगवाया करता और वो लगभग 100 बालका के रुपये ले आया करता। भैया सच्ची जानकारी है, कभी कोई किसी का बहम हो, कड़वा सच है यो कि 100 बालका के रुपये ले लिए, उनमें तो 10 का ऑटोमेटिक काम हो जाने था और बाकी जो उनसे 90 आ जाया करते, उनके पीछे पासे जो उल्टे धीरे धीरे करके करे जाते, उसी तरीके से आप कह रहे हो। बिल्कुल। एक मास्टर था, उसने कहा भाई 100 बेड़ है बच्चों, 100 बेड़ है, एक बेड़ कुएं में जाके गिर के मर गई, बाकी कितनी रह गई? एक बच्चा बोला मास्टर जी एक भी नहीं रह गई। बोला क्यों? बोला जी भेड़ चाल है, एक मर गई, सारी मर गई। वही काम यहाँ बाबा के यहाँ है, एक जने का दुख दूर हो गया, वो दुख ऑटोमेटिकली दूर हो गया। आज मेरे पे दुख है, 2 महीने 3 महीने में
वो किसी ना किसी कारण या मेरी मेहनत से दूर होगा, या मेरे को परमात्मिक मेरे पे दया दृष्टि होगी, या मेरा परमात्मा की दया दृष्टि तो फिर धीरेन्द्र शास्त्री तो करवा है, अच्छा वाईफाई कनेक्ट है ना। धीरेन्द्र शास्त्री, चलो धीरेन्द्र शास्त्री मेरा बता दे, मेरा आने वाला समय बता दे एक सिर्फ संसार में तीनों लोकों में कृष्ण भगवान थे जिन्होंने अपनी माँ को सब कुछ दिखा दिया था, उसके अलावा ना कोई पैदा हुआ था ना होगा धरती पे, और इसके बाद कलगी का अवतार होगा, वो है भगवान। कोई नजर भी मिला के दिखा दियो, अगर नजर ना पट जाए तो कहना भगवान से कोई गले मिल लेगा क्या, भगवान से कोई हाथ मिला लेगा क्या, कैसी बात कर रही हो नरेंद्र जी। लाखों लोग पानीपत आज मतलब 17, 18 और 19 तारीख में इकट्ठे होंगे, सबकी पर्ची खुलेगी। बाबा बहरूपिया, फिर उन्हें पर्ची खुल जाएगी। बहरूपिया बहरूपिया देखो जी, ये है कलयुग। कलयुग में बहरूपिये आएंगे और लोगों को बहकाएंगे, कलयुग को बढ़ावा मिलेगा जब घोर कलयुग आएगा, जब कलगी का अवतार होगा और सबका विनाश होगा। आप देख रहे हो सुनारिया जेल, अहमदाबाद जेल और तमाम जेलें जहां पे बाबे पड़े हैं। कोई बात नहीं, वेट एंड वॉच, थोड़ा सा इंतजार करो। अगर हमें बाबा के पास पैसे दे के ही हवन करवाना है, बाबा के पास जाके पैसे लेके आशीर्वाद लेना है, बाबा के पास जाके लाइन में लगना, सबसे आगे के लिए हमें पैसे देने पड़े, तो वो कहाँ का मंदिर, कहाँ का मस्जिद, कहाँ का गुरुद्वारा, वो कहाँ का बाबा, बताओ आप। पैसे दे के हमें भगवान से मिलना पड़ेगा क्या? अगर हम कुछ ऐसे कर्म करें ना कि जिसके पैर में चप्पल नहीं है उसको चप्पल दो, जिसके तन पे बदन पे कपड़ा नहीं है उसको कपड़ा दो, जिसके पेट में रोटी नहीं है उसको रोटी दो, तो आपको बाबों की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान आपसे मिलने आएगा खुद। आप मेरी ये बात नोट कर लेना। और रही बात इस प्रोग्राम की, जो 16, 17, 18 और 19 को पानीपत में होने जा रहा है, ढोंग की दुकान खुलने जा रही है बाबा बजरंग बली के नाम पे। ये ढोंग की दुकान ने पहले नहीं बताया कि बारिश होगी, आज सुबह बारिश हुई, हवन पूजा यज्ञ में पानी बढ़ गया, कीचड़ हो गया, वो पर्चा तो पहले नहीं लिखा गया। अरे भाई, अगर इतने ही आप पर्चे लिखते हो तो आप एक दिन पहले बताते कि नहीं भाई 20, 21, 22 का प्रोग्राम रखेंगे, 17 का तो बारिश है। अब बताओ आप, पिछली बार की तरह, पिछली बार 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, 65,000 रुपए पर डे के हिसाब से टेंट लगाए जा रहे हैं ढोंग की दुकान के। 65,000 रुपए पर डे, लोगों की मदद करो, बच्चों को शिक्षा के लिए पुस्तकें दो, गरीबों का भला करो, लोगों की बीमारी का इलाज करवाओ। आत्मा परमात्मा, आप किसी की आत्मा को खुश करो, किसी की आत्मा को रुलाओ ना, उससे 21,000 रुपए लेके उसको ढोंग का पर्चा पकड़ा के। चलो भाई, एक बार जितने भी दर्शक इस वीडियो में देख लग रहे भाई, सौरभ शर्मा के विचारक है, कौन कौन संतुष्ट है, और वो भी एक बार हम अपनी राय जो है कमेंट करके न जरूर बताओ। इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करो। कर दो भाई शेयर। मैं हूं देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा।